नमस्कार। मैं श्रीपाद बख्शी पुनः उपस्थित हूँ आपके सामने पानी से जिंदगी से एक और मोती लेकर। कई कार्य इतने अद्भुत और महान रहते हैं कि यह विश्वास करना कठिन हो जाता है कि इतना बड़ा और अविश्वसनीय कार्य जो एक अलग तंत्र विद्यमान होते हुए भी नहीं कर पाता, कैसे कोई एक व्यक्ति अपने प्रयास से कर सकता है। आज ऐसे ही एक महान कार्य के बारे में बात करेंगे जिसे किसी असाधारण व्यक्तित्व नहीं बल्कि एक साधारण से व्यक्तित्व ने अपने असाधारण और सतत प्रयासों से कर दिखाया। जब आप संपूर्ण वृत्तांत सुनेंगे तो आपको इस बात पर गर्व जरूर होगा कि वो हमारे देश की एक महिला है जिसने अपने देश में ही किए कार्य से पूरे विश्व में भारत का नाम ऊंचा किया। आज बात करेंगे रूबल नागी जी की, जिन्हें वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित ग्लोबल टीचर प्राइज से सम्मानित किया गया। इसमें 140 देशों से नामित हुए प्रतिस्पर्धियों में से सिर्फ एक को चुना जाता है। इस बार शामिल हुए प्रतिस्पर्धियों की संख्या थी 5000 और उनमें से चुनी गई हमारे देश की रूबल नागी जी। हम रोज ही किसी इनाम या सम्मान के बारे में पढ़ते सुनते हैं, इसलिए शायद यह भी उसी श्रेणी का एक समाचार होगा सोचकर नज़रअंदाज हो जाए शायद। परंतु इसके पीछे की कहानी, मेहनत, लगन और बिना स्वार्थ और लालच के किए गए कार्य का सामने आना बहुत आवश्यक है। व्यक्तिगत रूप से रूबल जी मुंबई जैसे शहर में एक स्थापित कलाकार, जिनकी पेंटिंग्स इत्यादि महंगे होटलों में शोभा बढ़ाते हैं, वे एक आरामदायक, सफल और अच्छी जिंदगी जी रही हैं। परंतु उनका ध्यान गया शहर की झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों, खासकर बच्चों पर, जिन्होंने उस गंदी और बदहाल स्थिति में रहना अपना नसीब मान लिया था। बच्चों और उनके माँ बाप की मानसिकता ऐसी थी कि पढ़ने से या स्कूल जाने से क्या मिलेगा, बल्कि कचरा बीनने और छोटा मोटा सामान बेचने और काम करने से पैसा कमाया जा सकता है। रूबल जी ने 2 वर्षों तक अथक प्रयास किए कि बच्चे स्कूल जाएं, पर कुछ ही दिनों में वे वापस आ जाते और स्कूल जाना बंद कर देते। यह रूबल जी ने कुछ अलग करने का ठाना। उन्होंने अपने हुनर का उपयोग किया और स्कूल को ही बच्चों के पास लेकर आ गई। उन्होंने 3 मुख्य चरणों में काम किया। पहला, उन्होंने दीवारों को ही ब्लैक बोर्ड के रूप में उपयोग करना शुरू किया। उन्होंने उन बस्तियों के घरों की दीवारों पर पेंटिंग्स और म्यूरल्स बनाकर प्रभावी संदेश लोगों तक पहुंचाए। जब वे पेंटिंग करती तब आसपास के बच्चे उसे देखते और समझते थे। धीरे धीरे न सिर्फ वे लोग जुड़ते गए, बल्कि पानी बचाने, साफ सफाई इत्यादि संबंधी सुझाव भी देने लग गए। ऐसे लगभग 1.5 लाख दीवारों को रूबल जी ने संवारा। दूसरा, यह करते करते उन्होंने सभी लोगों का साफ सफाई जैसे विषय पर ध्यान लाया और आसपास की तथा व्यक्तिगत सफाई पर बच्चों और बड़ों को जागरूक करते हुए स्लम एरिया को स्वच्छ और अच्छा बनाया, जिससे सभी का विश्वास वे जीत सकी। तीसरा, उन्होंने वहाँ की महिलाओं को एकत्रित किया, उन्हें बच्चों की पढ़ाई का महत्व समझाया और सिलाई, कंप्यूटर इत्यादि से जोड़ते हुए उन महिलाओं को सशक्त किया। इन महिलाओं को उन्होंने आश्वस्त किया कि इन बच्चों को सिर्फ 10 साल पढ़ने दो, वे आपकी जिंदगी बदल देंगे। इस प्रकार कला के माध्यम से दीवारों को ब्लैक बोर्ड बनाते हुए उन्होंने असंख्य बच्चों, बड़ों और परिवार के जीवन में रंग भर दिए। जो बच्चे शिक्षा तंत्र से दूर थे, जिन पर उस तंत्र का भी ध्यान नहीं था, उन्हें रूबल जी ने मुख्य धारा में लाकर खड़ा किया। हमारे पूरे शासन, प्रशासन, शिक्षा तंत्र और बहुत व्यस्त राजनीतिक तंत्र का उन पर ध्यान गया या नहीं यह तो नहीं मालूम, पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलने के कारण उनकी ये कार्य हम तक पहुंच सके। रूबल नागी जी जैसे व्यक्तित्व एक बहुत प्रबल संदेश
देते हैं कि या तो हम तंत्र की आलोचना करते हुए हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, या उन्हीं हाथों से अन्य हाथों को साथ लेते हुए स्वयं कुछ प्रयास करें। जय हो, नमस्कार।